हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ जुपिटर क्लासेस। तो गाइस, मैं रोहित शर्मा यहाँ पे आज को कवर करवाने वाला हूँ फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक, तो पिछली वीडियो में गाइस कुछ इशू आया था, सिस्टम मेरा चल नहीं रहा था। ठीक है, और जो मैंने पीपीटी गाइस बनाई थी, ठीक है, वो मैंने पीडीएफ से बनाई थी, तो वो कुछ साफ नहीं आई थी। मैंने कोशिश की थी अच्छी, लेकिन वो वीडियो अच्छे से क्लियर नहीं आई थी। तो गाइस नो इश्यू, आज उसी को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। और जो बचा हुआ पार्ट था वो भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो भाई वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, कोई इशू नहीं है। तो गाइस जिन बच्चों ने यहाँ पर हमारी ये जो हमारी ई बुक लॉन्च हुई है कल, उसको खरीदा है, तो आई होप कि उनको अच्छे से यहाँ पर एक दो बच्चों ने मुझे मैसेज भी किए थे, सर अच्छी बुक है। तो गाइज देखिए, मैं आपको किसी को फोर्स यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि आप हमारी बुक को परचेज कीजिए, लेकिन गाइज जिन बच्चों को परचेज करना है तो वो परचेज कर सकते हैं। और एक बात बता दूं, एग्जैक्टली यहाँ पर 9 बजे पहुंच जाया करो, आपकी 9 बजे क्लास रहती है, 9 बजे मैं अपलोड कर देता हूँ गाइज। और आज आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास भी गाइज होने वाली है। ठीक है, इकोनॉमिक्स की वीडियो भी आपको मिलने वाली है, इंट्रोडक्टरी वीडियो। और गाइज मैथ क्लास तो चल रही है आपकी, वो भी देख लीजिए कीजिए। ठीक है, तो गाइज चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो देखिए गाइज, ये है हमारी ई बुक। ठीक है, ये आपके जेकेएसएसबी एग्जाम जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का है उसके लिए भी, सब इंस्पेक्टर के लिए भी, इंस्पेक्टर के लिए भी, जूनियर असिस्टेंट के लिए भी गाइज मैक्सिमम सिलेबस जो है गाइज जनरल नॉलेज के उन्होंने सेम पूछा हुआ है। ठीक है, तो गाइज 30 मार्क्स इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, 25 प्लस मार्क्स गाइज इस ई बुक को पढ़ के आप ला सकते हैं। गाइज ये मेरी, मैं आपको एश्योर करता हूँ अच्छे से इस बुक को पढ़ोगे तो। ठीक है, अगर आप अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, उसके फीचर्स यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और इस संडे, ठीक है, इस संडे आपका गाइज यहाँ पर टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, टेस्ट किसका होगा? टेस्ट होगा आपका जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ पे, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका टेस्ट आपको संडे को रहने वाला है। ओके गाइज, टेस्ट में यहाँ पे तैयार कर रहा हूं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा गाइज। ओके, तो जो परचेज करना चाहता है हमारी ई बुक को, पहले ही आप डाउनलोड कीजिए, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो आई होप कि आज आपको जो इश्यू आया था कल, वो आज आपको ना आए। ठीक, तो फिर से पढ़ते स्टार्ट करते हैं। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया हम कल पढ़ रहे थे। ठीक है, मैंने आपसे कल डिस्कस किया था कि इंडिया जो है लार्जली किस चीज पर लाई करता है, इंडियन प्लेट पे, जो कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का एक नॉर्दर्न हिस्सा है, जिसकी कंटिनेंटल क्रस्ट जो है हमारे इंडिया सब कंटिनेंट फिजिकल डिवीजन को यहां पर तैयार करती है। ओके, इतना ठीक है। तो गाइस, इंडिया को यहां पर ब्रॉडली हमने कितने कैटेगरीज में यहां पे डिवाइड किया हुआ है? 6 फिजिकल यूनिट में हमने उनको यहां पर ब्रॉडली क्या किया हुआ है? कैटेगराइज किया हुआ है। ग्रेट माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ, ठीक है, आगे मैप में भी दिखाने वाला हूं। तो हर एक स्लाइड का मैंने आज मैप रखने की कोशिश की है। ठीक है, जितना अच्छा कर पाता हूं उतना अच्छा कर रहा हूं गाइस। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यूज, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड, इंडियन डेजर्ट। ठीक, तो देखते हैं इनके बारे में बारी बारी आगे आज। तो देखिए, ग्रेट माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ। ठीक है, ये जो नॉर्थ जो है, ठीक है गाइस, ये जो नॉर्थ वाला हिस्सा है हमारा, ठीक है, इसके ग्रेट माउंटेन्स, ठीक है, इसे आप यहां पर देख रहे होंगे, अच्छे से दिखे तो इसको अगर अच्छी दिख रही है वीडियो को आप 480 पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा। लद्दाख रेंज, जस्कार रेंज, पीर पंजाल रेंज, ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है, ये आपको यहां पर देखने को मिल रहे होंगे। ठीक, ग्रेट माउंटेन जो है नॉर्थ के, फ्रॉम पामीर प्लेट्यू टू द वेस्ट टू द इंडो म्यांमार ऑर्डर इन द ईस्ट देयर इज अ चेन ऑफ माउंटेन। अगर हम पामीर प्लेट्यू यहां से देखें तो यहां तक, ठीक है, हमें क्या एक माउंटेन्स की ही रेंज हमें देखने को मिलती है। जैसे कि आप यहां पे देख रहे होंगे कि आपको सिर्फ माउंटेन की ही रेंज गाइस यहां पर देखने को मिलती है। ठीक, इतना ओके है। ये जो है, ये स्ट्रेच जो है ऑलमोस्ट कितनी है? 3600 किलोमीटर की एक यहाँ पे आर्क तैयार करती है। अगर हम इस विड्थ की जो माउंटेन, जो ये माउंटेन बेल्ट है, उसकी विड्थ को अगर हम देखें तो गाइज ये 150 से 400 किलोमीटर तक ये वेरी करती है। माउंटेन जो है एक्सटेंड करते हैं पामीर प्लेट्यू के बीच में, वो जो इंडस रिवर है कश्मीर में, जिसको हम बोलते हैं काराकोरम रेंज। क्या बोलते हैं गाइज? काराकोरम रेंज हम जिसको बोलते हैं। विड्थ बता दी आपको। माउंटेन जो एक्सटेंड करते हैं पामीर प्लेट्यू। एक चीज मैं यहां पे आपको बता दूं, ठीक है गाइज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पामीर नॉट। ठीक है, पामीर नॉट है क्या? पामीर अगर आपसे पूछा जाए रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो गाइज पामीर नॉट को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बता दूं मैं, ठीक है। तो पामीर प्लेट्यू से लेक और इंडस रिवर के बीच में जो माउंटेन्स एक्सटेंड करते हैं कश्मीर में, उनको हम बोलते हैं काराकोरम। क्या बोलते हैं गाइस? काराकोरम
कोरम हम उनको बोलते हैं। उस रेंज को हम क्या बोलते हैं? काराकोरम रेंज बोलते हैं। काराकोरम माउंटेन्स, ठीक है गाइस, काराकोरम माउंटेन जो हैं इनमें कुछ हमारे वर्ल्ड के लार्जेस्ट माउंटेन ग्लेशियर भी पाए जाते हैं, जिनका नाम है गाइस, याद रखिएगा, दो के नाम लिखे हैं, ठीक है, बाल्टोरो एंड द सियाचिन ग्लेशियर। कौन से ग्लेशियर गाइस? बाल्टोरो और सियाचिन ग्लेशियर हमें यहाँ पर कहाँ पर पाए जाते हैं गाइस? काराकोरम रेंज में। और जो वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है जिसको हम बोलते हैं K2 गॉडविन अस्टिन, ये भी इसी माउंटेन रेंज में, कौन सी रेंज में? काराकोरम माउंटेन रेंज में बिलोंग करती है, ठीक है। वो दोज माउंटेन बिटवीन द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र आर कॉल्ड द हिमालयाज, मीनिंग अबोर्ड ऑफ द स्नो। जो माउंटेन्स इंडस रिवर, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में आते हैं उनको हम बोलते हैं गाइस हिमालयाज। क्या बोलते हैं? हिमालयाज। हिम का मतलब क्या होता है? हिम का मतलब होता है स्नो, ठीक है। अबोर्ड क्या होता है? जहां पर स्नो रहती है, यानी कि हिमालय जहां पे हमेशा बर्फ रहती है। इसको हम बोलते हैं कहां से? इंडस और ब्रह्मपुत्र के बीच में जितने भी गाइस हमारे क्या हैं माउंटेन, उनको हम बोलते हैं हिमालयाज, ठीक है। हिमालयाज जो है इसमें इसकी 3 पैरेलल रेंजेस हैं, ठीक है। ये हाइट जो है इन रेंजेस की साउथ से नॉर्थ तरफ गाइस बढ़ती है। अगर हम साउदर्न मोस्ट रेंज देखें तो उसको हम बोलते हैं गाइस शिवालिक रेंज, और ये लोवेस्ट रेंज है। एक बार मैं गाइस यहां पर आपको दिखा दूं शिवालिक रेंज, ठीक है। ये देखिए गाइस, जो हमारी यहां पर लोवेस्ट रेंज है, ठीक है गाइस, इसको हम बोलते हैं शिवालिक रेंज। कौन सी रेंज बोलते हैं गाइस? शिवालिक रेंज बोलते हैं, ठीक है। सबसे लोवेस्ट रेंज जो है हमारी यहाँ पे शिवालिक रेंज है, ओके गाइस। तो अगर इसका हम एवरेज आल्टीट्यूड देखें तो गाइज वो कितना है? 1000 से 1200 मीटर के बीच में इसका हमें आल्टीट्यूड देखने को मिलता है। ये रेंज जो है ये किससे बनी हुई है? अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल से बने, जैसे कि मड, सिल्ट एंड सॉफ्ट रॉक्स हमें इस शिवालिक रेंज में देखने को मिलते हैं। दिस इज नॉट अ कंटिन्यूस रेंज, ये कंटिन्यूस रेंज नहीं है, ये ईस्ट में दूसरी रेंज क्या हो जाती है गाइस? मर्ज हो जाती है। इसकी विड्थ जो है वो वैरी करती है 10 से 50 किलोमीटर के बीच में। कुछ नैरो वैली जो हैं वो इस पार्ट में पाई जाती हैं, उनको हम बोलते हैं डून्स। क्या बोलते हैं गाइस? डून। उसमें से एक एग्जांपल है हमारी देहरादून की, वो भी इसी जो वैली है वहां पे पाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं गाइस, देहरादून कहां पे हमारा पड़ता है? इस जगह पे हमारा देहरादून पड़ता है। तो गाइस ये हमारी किस रेंज में आता है? शिवालिक रेंज में हमें ये देखने को मिलता है, ओके गाइस। आगे है, उसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास, जो रेंजेस शिवालिक के ऊपर आती हैं उसके नॉर्थ में आती है, उसे हम कहते हैं मिडल हिमालयाज, या उसे हम कहते हैं गाइस हिमाचल। उसे हम क्या कहते हैं? हिमाचल कहते हैं। दे हैव एन एवरेज हाइट ऑफ, अगर हम हिमाचल यानी कि मिडल हिमालयस की हम रेंज देखें तो 4000 से 4500 मीटर के बीच में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसकी अगर हम विड्थ देखें तो 80 किलोमीटर तक हमारे इसकी विड्थ है, ठीक है। तो फॉरेस्ट और मीडो जो है इसको, इसके स्लोप्स को, यहाँ पे बहुत सारे स्लोप्स को यहाँ पे क्या करती है? कवर कर देती है। यहाँ पे सिपरिंग झरने हमें देखने को मिलते हैं, चश्मे देखने को मिलते हैं, वाटरफॉल देखने को मिलते हैं, और बहुत सारी स्ट्रीम जो हैं, ठीक है, वो इन नैरो वैली से बाहर होते हुए देखने को मिलती है। और बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे हमें हिमाचल में देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे लोग हिमाचल जाना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है गाइज। तो डलहौजी इंपॉर्टेंट प्लेस है, सुना होगा। धर्मशाला, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये यहाँ पे फेमस हिल रिसोर्ट हैं, ठीक है। लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाया करते हैं। कहाँ पे गाइज? हिमाचल में। तो गाइज हिमाचल कौन सी रेंज में आती है? मिडल हिमालयाज की रेंज में आती है। तो गाइज लोअर, सबसे नीचे कौन सी आ गई? सबसे नीचे आ गई गाइज हमारे पास शिवालिक रेंज। इसके ऊपर कौन सी आ गई? मिडल हिमालय, जिसको हिमाचल रेंज बोलते हैं। इसके ऊपर आ जाएंगे हमारे ग्रेटर हिमालय, जो आगे देखते हैं। नॉर्दर्न मोस्ट रेंज जो है हमारे हिमालयाज की, उसको हम बोलते हैं हिमाद्री। क्या बोलते हैं बच्चों? हिमाद्री बोलते हैं। तो ये आर द हाईएस्ट विद एन एवरेज हाइट ऑफ मोर देन 6000 मीटर। इसकी एवरेज हाइट है कितनी है? 6000 मीटर गाइज। और जो माउंट एवरेस्ट जो है वो भी हमारा इस ही कहां पे? इस रेंज में देखने को मिलता है, और ये है कहां पर? नेपाल में, ठीक है। माउंट एवरेस्ट कहां पर है? माउंट एवरेस्ट कहां पर है? नेपाल में। क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में पहले भी, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। कंचीजुंगा, कंचीजुंगा इन सिक्किम इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। हिमालयाज की हाईएस्ट पीक कौन सी है?
सिक्किम में, ठीक है। कौन सी है? कंचनजुंगा आपसे पूछा जाए। अब आप बोलेंगे सर माउंट एवरेस्ट भी तो हिमालयस में ही आती है, लेकिन भैया माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में। तो हाँ, फिर अभी समझ आ गई। ओके सर, ओके सर, अब ठीक है, अब ठीक है ना। कंचनजुंगा जो है सिक्किम में है और ये हिमालयस की जो इंडिया की हाईएस्ट पीक है, ठीक है, याद रखिएगा। वर्ल्ड की पूछें तो कौन सी है गाइस? वर्ल्ड की है माउंट एवरेस्ट। ओके, अब इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन जो है इन माउंटेन्स का अलोंग द बॉर्डर ऑफ म्यांमार इज नोन एज पूर्वांचल, ठीक है। अब जो म्यांमार के बॉर्डर में जो हमें ये देखने को जगह मिलती है, इसको हम बोलते हैं पूर्वांचल। इसके ईस्टर्न एक्सटेंशन ये हो गया हमारा ईस्ट वाली साइड, ठीक। पूर्वांचल इन द नॉर्थ ईस्ट कंसिस्ट ऑफ पतकाई बूम, गारो, खासी एंड जानित्या हिल्स, उल्लुशाई हिल्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। गारो हिल्स, खासी हिल्स, जानित्या हिल्स, ठीक है, लुशाई हिल्स, पटकाई बूम, ठीक है, छोटा छोटा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है गाइज। इतना हमारे पास अच्छा सिस्टम नहीं है जिससे हम आपको अच्छे से दिखा पाए, लेकिन फिर भी गाइज अपनी तरफ से अच्छी ही कोशिश करते हैं। कल एक बच्चा बोल रहा था विंग्स ए कुरान की देखो। अरे भैया विंग्स ए कुरान की देख रहे हो, फिर मेरी क्यों देख रहे हो? अगर आप वहां से पढ़ रहे हो फिर यहां से क्यों पढ़ रहे हो? फिर एक ही जगह से पढ़िए ना भाईजान, जो भी थे आप, ठीक है। अब जो माउंटेन जो है नॉर्थ के, उनको कैरेक्टराइज किया गया है उनकी हाइट से, कॉनिकल पीक से, स्टीप स्लोप से और डीप वैलीज से। दे वेर फॉर्म्ड कंपेरेटिवली रिसेंटली इन द अर्थ हिस्ट्री एज रिजल्ट ऑफ कंप्रेशन। अब गाइज ये वैलीज कैसे बनती हैं, ये पहाड़ कैसे बनते हैं? रिलेटिवली अगर हम अर्थ की हिस्ट्री में अगर जाएं तो ये बनते हैं कंप्रेशन की वजह से। यहां से भी कंप्रेस हो रहा है, यहां से भी कंप्रेस हो रहा है, यहां से भी दबाव लग रहा है, तो बीच में से एक ऊपर एक चीज चढ़ जाती है, उसे हम बोलते हैं गाइस माउंटेन, ठीक है। अब सेडिमेंट जो है, जो हमारी ओशन के नीचे थे, वो फोल्ड हुए कंप्रेशन से और वो अपलिफ्ट हो गए, इसलिए हमारे बने, उनका नाम दिया गया यंग फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। हिमालय जो है हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है। और ये माउंटेन जो अभी भी बड़े हो रहे हैं, अर्थक्वेक, ट्रेमर जो होते हैं, ये ओकेजनली हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं इन्हीं एरियाज में, ठीक है। रिसेंटली पीछे भी एक अर्थक्वेक आया था ना, सबको पता होगा, सब घर से बाहर निकल गए रोड डिस्ट्रिक्ट में, वहां भी आया होगा, जम्मू में आई थिंक नहीं आया था। अब चलिए द नॉर्थ इंडियन प्लेन के बारे में देखते हैं। टू द साउथ ऑफ द ग्रेट माउंटेन्स, जो हमारे ग्रेट माउंटेन्स हैं उनके साउथ में अगर देखें, साउथ ऑफ द नॉर्थ, ग्रेट माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ, टू द साउथ ऑफ द ग्रेट माउंटेन्स के साउथ में देखें, जो कहां पर है? नॉर्थ में। देयर इज अ वास्ट प्लेन एक्सटेंडिंग आवर, जो यहां पर क्या है? वास्ट प्लेन है जो कि एक्सटेंड कर रहा है 500 किलोमीटर, ठीक है। कहां से? सतलुज इन द वेस्ट टू ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट, ठीक है। यहां से सतलुज रिवर से, ठीक है, ये सतलुज रिवर आप देख रहे होंगे, सतलुज रिवर से तो ब्रह्मपुत्र रिवर तक गाइस, ये क्या है? ये हमारे एक्सटेंशन देखने को मिलती है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ एलुवियम, ये एलुवियम से बना हुआ है, जो कि हमारी इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर से नीचे की तरफ लाया जाता है, ठीक। इंडस और ब्रह्मपुत्र जो हैं रेज बियॉन्ड द हिमालयस, ये हिमालयस में ही यहाँ पर निकलती हैं, एक दूसरे के बहुत ही पास हैं। लेक मानसरोवर से दोनों ही निकलती हैं, ठीक है। यहाँ से एक जगह से निकलती है, ठीक है। तो उसके बाद लेकिन फ्लो करती है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इंडस जो है यहाँ के लिए फ्लो करती है, ठीक है, इंडस जो है यहाँ के लिए फ्लो करती है, और ब्रह्मपुत्र जो है गाइस हमारी यहाँ के लिए फ्लो करती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गाइस पेनिनसुला प्लेट्यू के बारे में। क्या पढ़ेंगे? पेनिनसुला प्लेट्यू के बारे में। तो प्लेट्यू सबसे पहले जान लीजिए प्लेट्यू क्या होता है। तो गाइस प्लेट्यू होती है हमारी, प्लेट्यू जो होता है टेबल लाइक लैंड, ठीक है। टू द साउथ ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन, जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है उनके साउथ में हमें क्या मिलता है? पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। ये किससे बना हुआ है? हॉट, इग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से, और ये ओल्डेस्ट पार्ट हमारे इंडिया का है। एज सच इट हैज बिगन अंडरगोइंग द चेंजेस ब्रॉट बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ द अर्थ। हजारों लाखों साल पहले जो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से यहाँ पे बहुत सारी चेंजिंग्स यहाँ पर आई हैं, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है इसको हमने ब्रॉडली अगर डिवाइड करें, इसको हमने डिवाइड किया है सेंट्रल हाईलैंड में और डेक्कन प्लेट्यू में। आपको यहाँ पर एक बार फिर से दिखा दूं, जो हमने इसको यहाँ पर डिवाइड किया है, इसको हमने किया है जो प्लेट्यूज हैं, ठीक है, प्लेट्यूज को हमने डिवाइड किया है सेंट्रल हाईलैंड में,
ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड में और डेक्कन प्लेट्यू में। ठीक है, ये सेंट्रल हाईलैंड्स है यहाँ पे और ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, हमने इसको इसमें डिवाइड किया है। ठीक, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला नॉर्थ ऑफ द विंध्यास इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, एक बार फिर से आपको मैप में दिखा दूं, बच्चे कह रहे सर मैप में पढ़ा दीजिए, तो गाइस मैप में ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो ये हमारी विंध्या रेंज है, ठीक है, दिखा रहा हूं यहाँ पे आपको सर्कल करके, जो विंध्या रेंज है, विंध्या रेंज के नॉर्थ में हमें देखने को मिलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, याद रखिएगा, यहाँ पर देखने को मिलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। इट इज बाउंडेड बाय द अरावलीज इन द नॉर्थ वेस्ट, मर्जिंग ग्रेजुअली विद इन द गंगा प्लेन्स इन द नॉर्थ। एक बार फिर से देख लीजिए, फिर से गाइस मैप में समझा दूंगा, बिल्कुल भी आप चिंता नहीं करनी है आपने। ठीक है, अभी देखिए अरावली रेंज, ये देखो अरावली रेंज है, ठीक है, उसके हमें इस साइड देखने को मिल रहा है, नॉर्थ वेस्ट में हमें सेंट्रल आइलैंड देखने को मिल रहे हैं, और यहां से जाकर ये इंडो गंगेटिक यानी कि जो क्या है, जो गंगा प्लेन्स है वहां पे जाकर ये मिल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद ये मर्ज हो जाते हैं ऊपर जाके। इतना हो गया। सेंट्रल हाईलैंड जो है, यहाँ पे हमें प्लेट्यूज की वेस्ट से ईस्ट में हमें एक सीरीज देखने को मिलती है। वेस्टर्न पार्ट जो है सेंट्रल हाईलैंड का, जिसे हम बोलते हैं गाइज मालवा प्लेट्यू। ठीक है, एक बार मैं आपको मालवा प्लेट्यू भी गाइज यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर इस मैप में कहीं पर होगा तो ठीक है गाइज। तो अभी देखिए यहाँ पर इस मैप में एग्जैक्टली यहाँ पर मालवा प्लेट्यू नहीं दिया हुआ था। ठीक है, लेकिन गाइज आपको याद रखना है, यहाँ पर क्या याद रखना है कि जो इस वेस्टर्न पार्ट जो है सेंट्रल हाईलैंड का, उसको हम बोलते हैं मालवा प्लेट्यू। ठीक है, इसकी ईस्टर्न पार्ट जो है सेंट्रल हाईलैंड का इन साउथ बिहार, जिसको हम बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू। क्या बोलते हैं इसको हम? देखियो ये है यहाँ पर हमारे पास छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, क्या है गाइस? छोटा नागपुर प्लेट्यू यहाँ पर है। कौन सी वाली साइड है? ये इसकी ईस्टर्न साइड है। ओके गाइस, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। ठीक है, वीडियो को देखिएगा, अच्छी लग रही है वीडियो तो बीच में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, बुंदेलखंड एंड द बाघेलखंड लाई बिटवीन। ठीक है, बुंदेलखंड और बाघेलखंड ये हमें बीच में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, ये हमारे पास आ गया बुंदेलखंड। ठीक है, क्लियर नहीं दिखेगा आपको ये, लेकिन यहाँ पे बता रहा हूं, ये बुंदेलखंड है और ये बाघेलखंड है, तो पता है कि इनके बीच में हमें ये यहाँ पर नजर आते हैं। ठीक है गाइस, देखिए आज मैंने मैप से पढ़ाने की कोशिश की है आपको। टू द वेस्ट ऑफ द अरावलीज लाइक द थर्ड डिजर्ट। ठीक है, जो अभी हमारी ये देखिए, ये जो हमारी अरावली रेंज है, इसके वेस्ट में आपको देख रहा होगा यहाँ पे थर्ड डिजर्ट। ठीक है, जो इंडिया का सबसे ग्रेट इंडियन डिजर्ट जिसे हम कहते हैं थर्ड डिजर्ट। ठीक है, सबसे बड़ा डिजर्ट इंडिया का यही है, थर्ड डिजर्ट। वर्ल्ड का है सहारा डिजर्ट। तो वहां पे हमें थर्ड डिजर्ट देखने को मिलता है। इट इज अ सैंडी एंड रॉकी डिजर्ट विच इज कवर्ड द नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन प्लेट्यू रीजन। इस प्लेट्यू रीजन के नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन को इसने क्या किया हुआ है गाइस? कवर किया हुआ है। आगे चलते हैं, फिर आता है हमारे पास डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू एक्सटेंड्स फ्रॉम द विंध्यास इन द नॉर्थ टू द टिप ऑफ द पेनिनसुला इन द साउथ। तो गाइस द पेनिनसुला क्या होता है? तो गाइस देखिए, ये है हमारा भारत, प्यारा भारत। ठीक है, तो गाइस क्या है, ये जो साउथ इंडिया, ये जो पेनिनसुला क्या होता है, इसको तीनों साइडों से गाइस क्या होता है? पानी होता है, उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। तो डेक्कन प्लेट्यू जो है कहां से एक्सटेंड करता है? विंध्या रेंज जो है, एक बार मैं आपको फिर से एक बार विंध्या रेंज यहां पे दिखा देता हूं, एक मिनट। ये देख लीजिए गाइस, ये है हमारी विंध्या रेंज। ठीक है, तो विंध्या रेंज से गुजरता हुआ देखिए ये वाली, ठीक है, विंध्या रेंज से एक्सटेंड होता हुआ हमारा ये देखिए ये डेक्कन प्लेट्यू है। ठीक है, ये डेक्कन प्लेट्यू गाइस, इससे क्या होगा गाइस, आप भी अपना मैप निकाल कर बैठें। ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो गाइस मैप निकाल कर आपको जरूर बैठना पड़ेगा। ठीक है, जो चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूं उसको आप भी वहां पे अपने मैप पे नोट डाउन करें कि कहां पे सर क्या बता रहे हैं। वेस्टर्न एज जो है प्लेट्यू, उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट। आगे आपको बताऊंगा, अभी दिखा दूं। ठीक है, आगे अभी आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये है हमारा वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट में आपको डिफरेंस बताऊंगा। चिंता करने की कोई भी बात नहीं है गाइस। ठीक है, समझाने के बगैर कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक, और ये कंटिन्यूस है उसके, और ये क्या है कंपेरेटिवल देखें तो ईस्टर्न घाट से ये बड़ी है। ये आगे अभी आगे आपको बता दूंगा। वेस्टर्न घाट जो है, इसमें ये इसमें क्या क्या है? शायद्री हिल्स है, नीलगिरी हिल्स है, और अन्नामलाई और कार्डामोम हिल्स हैं। और जो वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वो नॉर्थ से साउथ तक इंक्रीज होती है। एलिवेशन देखें तो उसका ये है 2695 मीटर सी लेवल के ऊपर है। अनाई मुड़ी, ये केरला की जो है हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर इंडिया में। ठीक है, याद रखिएगा,
अनाईमुडी कहाँ पर है? केरला में है, और ये हमारे पेनिनसुलर इंडिया की हाईएस्ट पीक है। नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है डेक्कन प्लेट्यू का, वो किससे बना हुआ है? लावा फ्लो। जो लावा होता है, देखिए अभी मैं यहां पर क्या बना दूंगा, ये ठीक है, ये मैंने बना दिया, ठीक है। अंदर जब ये होता है, इसको हम बोलते हैं मैग्मा, ठीक है, याद रखिएगा। मैग्मा जब जो वॉल्केनो होता है ना, जब वॉल्केनिक इरप्शन होती है तो मैग्मा क्या होता है? बाहर निकलता है। मैग्मा क्या होता है? बाहर निकलता है। तो उसको जो बाहर निकलता है उसको बोलते हैं लावा, ठीक है। अब जो वेस्टर्न पार्ट जो है, जो डेक्कन जो है, डेक्कन का वेस्टर्न पार्ट जो है, वो इसी लावा से बना हुआ है, ठीक है, वेंट के जरिए, ठीक है, एक वेंट होती है, उस वेंट के जरिए क्या करता है गाइस, ये ऊपर की तरफ निकलता है। तो उसको हम बोलते हैं, उसका नाम रखा गया है, यहाँ पर उन्होंने रखा है इसका नाम डेक्कन ट्रैप, जहां पे ये लावा से बना हुआ है। यहाँ पे जो पूरा महाराष्ट्र और कुछ गुजरात के हिस्से, कुछ मध्य प्रदेश के हिस्से, वो इससे कवर हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू में यहाँ पे बहुत सारी हमें रिवर्स भी देखने को मिलती हैं, बहुत सारी रिवर्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नर्मदा और तापी जो हैं, ये हमारे सेंट्रल इंडिया से राइज होती हैं और ये वेस्टवार्ड फ्लो करती हैं और ये अरेबियन सी में जाकर मिल जाती हैं। नर्मदा जो है वो हम एक नैरो वैली से फ्लो करती है, विंध्याज नॉर्थ में है, सतपुरा साउथ में, ठीक है, ओके गाइस। अब तापी जो है सतपुरा के साउथ से फ्लो करती है। तो आप यहाँ पर पीछे देख सकते हैं, आप मैप, आप अपने पास भी मैप खोल कर रखिए। तो आप स्पून फीडिंग पे इतना क्यों बिलीव करते हैं? स्पून फीडिंग यानी कि हम आपको दें, आप सीधा खाएं, घोल के पी जाएं, ठीक है। अपना भी तो मेहनत करना पड़ता है। अपना बुक खोल के बैठ जाइएगा, देखिए ना, यहाँ पर फिजिकल मैप खोलिए ना, ठीक है। अगर बुक नहीं ली है तो गाइज मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सफोर्ड जो है, ऑक्सफोर्ड का जो मैप आता है एटलस, वो खरीद लीजिए, ठीक है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। अब तापी जो है, सतपुरा रेंज जो है, उसके साउथ में फ्लो करती है, साउथ की तरफ। जो जितनी भी मेजर रिवर हैं डेक्कन प्लेट्यू की, वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ईस्टवर्ड फ्लो करती है, बह जाती है बे ऑफ बंगाल में। गोदावरी जो है वो लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको साउथ की गंगा भी बोलते हैं, ठीक है। गंगा साउथ कौन सी है? गोदावरी है। पेनिनसुलर रिवर की सबसे क्या है, बड़ी रिवर है। सब एक क्वेश्चन यहाँ पे, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे सारे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि इंडिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, इंडिया की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है। देखते हैं कितने बच्चे हमारी वीडियो कंसंट्रेशन से देख रहे हैं, तो कितना हमारी मेहनत का यहाँ पे असर हो रहा है वो देखेंगे, ठीक है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है, ये इसकी वेस्टर्न और ईस्टर्न एजेस जो डेक्कन प्लेट्यू की यहाँ पर बनाते हैं। तो गाइस अब देखते हैं थोड़ा सा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में, थोड़ा सा डिफरेंस। वेस्टर्न घाट जो है वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलली यहाँ पर लाई करता है, और ईस्टर्न घाट जो है स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली, ठीक है, महानदी वैली से स्ट्रेच करता हुआ साउथ की तरफ नीलगिरी में जाके, मतलब उसका एक स्ट्रेच हमें देखने को मिलता है वहां पे। दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पास इजीली। ये जो है कि कंटिन्यूस है, ठीक है, बीच में इनकी कोई जगह नहीं है, ठीक है। ये क्या है, बिल्कुल कंटिन्यूस है, उनको हम आराम से पास कर सकते हैं। लेकिन ईस्टर्न घाट जो है गाइस, वो हमारे क्या है, डिसकंटिन्यूस है, इरेगुलर है, बिल्कुल ये डिसकंटिन्यूस है। कभी यहां से आओगे, फिर यहां है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे। एक बार मैं आपको दिखा ही देता हूं भैया, ये देख लीजिए, ये है हमारे वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, बिल्कुल हमें स्ट्रेट देखने को, मतलब क्या है, एक कंटिन्यूस पैरेलल शेप में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर यहां से आप आओगे, देखिए इस तरह से है, फिर इस तरह से है, फिर टेढ़ा है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब ये क्या है, बिल्कुल डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, मतलब ये कंटिन्यूस नहीं है, इतना ठीक है। अब दे कैन बी डिसेक्टेड बाय रिवर्स, क्योंकि यहाँ से कुछ रिवर भी यहाँ पे बाहर की तरफ आती है, बे ऑफ बंगाल की तरफ, यहाँ से इंडिया, मतलब बे ऑफ बंगाल में क्या आती है, कुछ रिवर भी इन ईस्टर्न घाट से होकर आकर गुजरती हैं। दे आर हायर एंड ईस्टर्न घाट, अभी वेस्टर्न घाट जो है ईस्टर्न घाट से हायर है। इनकी एवरेज एलिवेशन देखें तो 900 से 1600 मीटर की है, और इनकी एवरेज एलिवेशन जो है 600 मीटर की है। अगर हम देखें वेस्टर्न घाट में, अनाईमुडी जो है हमें हाईएस्ट पीक यहाँ पे देखने को मिलती है वेस्टर्न घाट में, ओके गाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद महेंद्रगिरी, ठीक है, महेंद्रगिरी जो है ईस्टर्न घाट की सबसे बड़ी पीक है, ठीक, ओके। अब चलिए आगे, नैरो स्ट्रिप्स ऑफ द कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, अब है हमारे पास कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, अब है हमारे पास कोस्टल प्लेन्स के बारे में देखते हैं।
कोस्टल प्लेन्स, नैरो स्ट्रिप जो है कोस्टल प्लेन्स की जो ये होते हैं हमारे कोस्ट, ठीक है। समुद्र के साथ या दरिया के साथ जो चीज लगती है उसे हम बोलते हैं कोस्ट, ठीक है। ये है हमारे कोस्ट। जो नैरो स्ट्रिप होती है कोस्टल प्लेन्स की, वो इंडियन पेनिनसुला की नैरो स्ट्रिप्स यहाँ पर क्या करते हैं, बनाते हैं। जो सी फीड रीजन कवर द शोर्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, मैंने जो पहले कहा वो यहीं पर लिखा हुआ है। वेस्टर्न कोस्ट अलोंग द अरेबियन सी कैन बी अगेन डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, ठीक है। अरेबियन सी के साथ, ठीक है, इनको हमने 3 सेक्शन में गाइज यहां पर क्या किया हुआ है, इनको डिवाइड किया हुआ है। कोनकान कोस्ट, कनाडा प्लेन्स, मालाबार कोस्ट, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे, ठीक है, ये है गाइज हमारा कोनकान कोस्ट, ठीक है। तो यहीं पे सारे कोस्ट हमें ये मिलेंगे, ठीक है। अभी यहां पर ज्यादा इसमें इस मैप में उतना दिया हुआ नहीं है, लेकिन अपना मैप जरूर खोल लीजिए आप, जो भी आपके पास मैप है, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं उस मैप को गाइज जरूर खोल लीजिए, ठीक है। कोनकान कोस्ट जो है महाराष्ट्र एंड गोवा, ठीक है। गोवा कहां पर है, यहां पर। महाराष्ट्र कहां पर है, यहां पर। तो महाराष्ट्र और गोवा को गाइज कोनकान कोस्ट कवर करता है। कनाडा प्लान क्या है, ये कर्नाटका कहां है गाइज, कर्नाटका देखिए यहां पर है, ठीक है। कर्नाटका को गाइज कौन सा यहां पर ये प्लान है, ठीक है, कौन सा कोस्ट है उसको बोलते हैं कनाडा प्लान, जो कर्नाटका को कवर करता है। उसके बाद मालाबार कोस्ट, तो मालाबार कोस्ट जो है ये देखिए यहां पर, यहीं पर है सारे कोस्ट, ये देखिए ये कनाडा प्लेन्स है, ये है हमारे पास यहाँ पे, ये है मालाबार कोस्ट, ठीक है। मालाबार कोस्ट यहाँ पर कवर करता है केरला को, ठीक है। चौथा पॉइंट है ईस्टर्न कोस्ट हैज 2 ब्रॉड सेक्शंस, ईस्टर्न कोस्ट के 2 ब्रॉड सेक्शन हैं हमारे पास, नॉर्थर्न सिरकार्स एंड कोरोमंडल कोस्ट। ये देखिए ये है गाइस हमारे पास नॉर्थर्न सिरकार्स, ये है हमारे पास कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। 2 ही हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है, 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है हमारे किसको, वेस्टर्न कोस्ट को। 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है हमारे ईस्टर्न कोस्ट को, यही आपको इसमें याद रखना है। अब है गाइस हमारे पास द आइलैंड्स, ठीक है। अब थोड़ा आइलैंड्स के बारे में हम जान लें, ठीक। आइलैंड क्या होता है सबको पता है। तो टोटल आइलैंड कितने हैं गाइस हमारे पास, 257 आइलैंड जो है 247 आइलैंड जो है हमारे इंडिया में है। अगर हम टू द वेस्ट ऑफ द केरला कोस्ट, अगर हम जो हमारे पास केरला कोस्ट है ये वाला हिस्सा, ठीक है, अगर हम केरला कोस्ट के वेस्ट में देखें तो हमें बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और उनको हम कलेक्टिवली अगर हम मिलाकर बोले उनको हम बोलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ओके तो ये इनकी लोकल ओरिजिन है, यहीं पे ये ओरिजिनेट होते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर लोकेटेड इन, अब जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो हैं ये सारी क्या है, ये सारी हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, ये सब यूनियन टेरिटरी, लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, ये सारी क्या है, क्या है भैया, यूटीज हैं, ठीक है। जैसे जम्मू और कश्मीर हमारा यूटी है ना, वैसे ये भी यूटी है। तो गाइस अंडमान एंड निकोबार कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में है। लक्षद्वीप कहाँ पर है, अरेबियन सी में है। तो अंडमान एंड निकोबार जो है ये बिगर इन साइज हैं, ये बड़े बड़े साइज में बड़े हैं, ठीक है। जबकि छोटे छोटे आइलैंड जो है यहाँ पर वॉल्केनिक ओरिजिन भी है और अदर सबमर्ज हिल रेंजेस, यहाँ पर कुछ हिल रेंजेस ऐसी भी हैं जो कि सबमर्ज हो चुकी हैं। ओके, साउदर्न पार्ट जो है इंडिया का, जिसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साउदर्न पॉइंट, जो हमारा पॉइंट है इंडिया का वो है हमारे पास इंदिरा पॉइंट, जो सबमर्ज हो गया था 2004 में, 2004 में वो सबमर्ज हो गया था, ठीक है। तो ये किस में आता है, ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है उस ग्रुप में हमें ये देखने को मिलता था। कन्याकुमारी जो है साउथर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया के मैनलैंड का, अगर इंडिया के जो मैनलैंड, ठीक है, ये जो मैं अगर आपको बताऊं, ठीक है, इंडिया का मैनलैंड यहाँ से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है हमें, कन्याकुमारी साउथर्न मोस्ट पॉइंट देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन इंदिरा पॉइंट जो है सिचुएटेड इन द आइलैंड ग्रुप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, हमें अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड ग्रुप में हमें इंदिरा पॉइंट देखने को मिलता है। और जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडियन टेरिटरी का कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। ओके, अब है गाइस लास्ट वाला पॉइंट हमारे पास, डेजर्ट। क्या है गाइस, डेजर्ट्स, ठीक है, यहां पे लिख लीजिएगा डेजर्ट, ठीक। इंडियन डेजर्ट जो हैं लाई करते हैं, लाई टुवर्ड द वेस्ट मार्जिन ऑफ द आरावली हिल्स, ये हमारी आरावली हिल्स है, ठीक है, उसके हमें वेस्ट साइड में देखने को मिलते हैं इंडियन डेजर्ट, ठीक।
इट इज सैंडी प्लान कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। यहाँ पे सैंडी प्लान है। सैंड ड्यून्स क्या होती है, जब सादा रेत इकट्ठी जाती है एक ढेर सा बन जाता है सैंड का, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स। दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। इसमें क्या है, मतलब कि 150 mm से भी कम बारिश यहाँ पर हमें एक साल में देखने को मिलती है। इसका जो क्लाइमेट रहता है बहुत ही ड्राई रहता है और यहाँ पर बहुत ही लो वेजिटेशन कवर रहता है, ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया में सबसे कम रेनफॉल कहां पर होती है, वो होती है गाइस रेन ऑफ कच्छ में, ठीक है। एक पॉइंट ये। और सबसे ज्यादा रेनफॉल कहां होती है, हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया, हाईएस्ट रेनफॉल, तो गाइस ये एक जगह है माउस सिंड्रोम, ठीक है। कहां पर है, चेरापूंजी में। चेरापूंजी कहां पर है, मेघालय में, ठीक है। ये पॉइंट आपको गाइज याद रखने हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में गाइज हमने कवर करने की कोशिश की जो भी हमारा फिजिकल डिवीजन था, ठीक है, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया मैंने इस वीडियो में पूरा कवर कर लिया है। आई होप कि अब आपका इसमें कोई भी डाउट बिल्कुल नहीं रहने वाला है, ठीक है। कल हम कवर करेंगे गाइज यहाँ पे फिजियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। अच्छी लगी वीडियो गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को शेयर कीजिए अगर अच्छी लगी है तो आपके फ्रेंड्स भी देखें। तो गाइस मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हो, गाइस जैसा भी सोचते हो अच्छा ही सोचते होंगे, ठीक है गाइस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय हिंद।